टैक्स मैको रेल का शेयर अपने प्रीवियस हाई 163 रुपीज से गिरता गिरता अब देखा जाए तो लगभग 125 रुपीज के आसपास आ चुका है और शेयर ने अपने ऊपरी स्तर से अच्छी खासी गिरावट यहां पर दिखा दी है। और सच बात यह भी है कि 80 रुपीज पर कामकाज करने वाला यह शेयर 2 महीने के अंदर अपने 80 रुपीज के प्राइस से डबल हो चुका है। कहने का मतलब 100% रिटर्न दिया है इस शेयर ने 2 महीने के अंदर। तो क्या इस शेयर की बुल रन जो है खत्म हो गया है और या जिन्होंने ऊपर प्राइस पर लिया है वो फंस गए हैं? सवाल लोगों के मन में बहुत आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो का बनाने का यही कारण है, क्योंकि इस कंपनी को कवर तो हम पहले भी कर चुके हैं, पर मुझे आज आपके साथ कंपनी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अब आपको इसमें किस स्ट्रेटेजी के तहत रहना है। क्योंकि ये गिरावट ऐसा ना हो कि आपके शेयर को बिकवाकर आपका नुकसान करा दे, कहीं आप इस शेयर में फंस ना जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जिससे आप टैक्स मैको रेल को लेकर एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये बात सच है कि टैक्स मैको रेल का शेयर पिछले 2 महीने के अंदर 80 रुपए से लगभग 160 रुपए का हो गया था। तो शेयर ने यहां पर बड़ी अच्छी रैली दिखाई और इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट करेक्ट भी करती है, कुछ ना कुछ उसमें गिरावट भी आती है और शेयर उस गिरावट का शिकार भी हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने निचले ही प्राइस पर इस शेयर को खरीदा हो, काफी लोगों ने इसको ऊपर भी खरीदा है, क्योंकि ये सेक्टर जो है बूमिंग सेक्टर है। और कंपनी की भी बात करें तो कंपनी जो है इस सेक्टर के अंदर एक अच्छा प्लेयर भी है। अब सवाल ये है कि शेयर गिर क्यों रहा है, और गिर रहा है तो और कितना गिर जाएगा, और या जिनका लेने का मन है तो वो भी घबरा रहे हैं कि यहां पर ले या ना ले। अब मैं दरअसल आपके साथ यही सब बातें करने वाला हूं। अगर लेने का विचार है तो आप बात को जरा ध्यान से समझिएगा, और ले रखा है तो आप तो बिल्कुल ही ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये शेयर आपको बेचना नहीं है, इतना मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है। पर क्यों नहीं बेचना है वो आपको समझना जरूरी है, जरा आप बातें वो समझिए। अब दरअसल मार्केट को ये पता लग चुका है कि आपने ये शेयर खरीद लिया है। अब मार्केट ये चाहती है कि आपका ये शेयर बिक जाए, आपका नुकसान कराना चाह रही है। बात मजाक लग रही होगी आपको, सीरियस कह रहा हूं। पहली बात तो आप ये सोचकर देखिए कि कंपनी के अंदर पिछले 20 दिन के अंदर बदला क्या है। शेयर के अंदर गिरावट जो आ रही है, कोई कारण है? जिस गिरावट का कारण है, कोई कारण नहीं है, पर गिरावट आ रही है क्योंकि बाजार की चाल के साथ शेयर में गिरावट आ रही है। क्योंकि कोई भी शेयर जब इतने बड़ी तेजी से भागता है तो उसको सांस लेना बड़ा जरूरी है। अब वो आप सोच लीजिए सांस ले रहा है, पर बात क्या है कि अब आगे और क्या पता ज्यादा सांस लेने दे, ले ले। अब हमें जरा वो बातों को समझना है। देखिए, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और हमने पिछली वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन किया भी है। कंपनी की जो प्रोडक्ट फोलियो है, वो पूरा फोलियो इस समय ऐसा है कि उसकी जो डिमांड है वो जबरदस्त है मार्केट के अंदर, क्योंकि रेलवे अपना एक्सपेंशन कर रहा है। कंपनी जिस भी तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, रेलवे को वो सभी प्रोडक्ट की इस समय जरूरत है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। कंपनी की जो करंट सेल्स है उसके हिसाब से भी देखें तो 3.5 गुना की कंपनी की ऑर्डर बुक है। फिर आप किस चीज पे घबरा रहे हो? जिस कंपनी के पास अगले 2-3 सालों का काम एडवांस में पड़ा है तो हमें उस शेयर पे क्यों घबराना है? अभी बहुत कुछ है, आप सुनिएगा। ये मैंने अभी स्टार्टिंग करी है, मैं यहीं पर, आप मत चले जाइएगा सुन के कि कंपनी बहुत बढ़िया, खुश होकर निकल जाए। इंडस्ट्री का आउटलुक पॉजिटिव है। रेलवे सेक्टर को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं अगले 5 सालों के लिए तो आप कंपनी में स्टे करिए। अगर आपको ये लग रहा पॉजिटिव नहीं है तो आउट हो जाइए आप। प्रोडक्शन कंपनी रैंप अप कर रही है। अरे जब कंपनी के पास काम है तो प्रोडक्शन रैंप अप करनी पड़ेगी ऑर्डर पूरे करने के लिए। इट मींस ये है कि कंपनी के पास काम जबरदस्त है, जब भी तो कंपनी रैंप अप कर रही है प्रोडक्शन, तो वो इफेक्ट उसके सेल्स पर आपको दिखाई देगा इस साल। वो हमने पहले भी आपको बताया, सेल्स पर इंपैक्ट आएगा तो प्रॉफिट पर भी आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कोई अगर देखा जाए तो वैगन्स का ऑर्डर आता है, फ्रेट वैगन्स का, तो इस कंपनी का उस ऑर्डर के अंदर लगभग 20 से 25% का शेयर है। कहने का मतलब हर ऑर्डर में ये कंपनी पार्टिसिपेट करती है, तो कंपनी मेन स्ट्रीम लाइन में है इस सेगमेंट के अंदर। तो फिर किस बात का घबराना? कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। इसका मतलब कंपनी के फाइनेंशियल सुधर रहे हैं जब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। बाजार ने उसको पीछे सैल्यूट भी दिया। जो 80 रुपए से 160 रुपए का प्राइस हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट के दम पर हुआ है। वो ऑपरेटर ने नहीं कर दिया, वो प्रॉफिट के दम पर इस कंपनी के वैल्यूएशन हम निकल कर आ रहे हैं। बाजार उसकी डिस्कवरी कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की पास्ट की जो परफॉर्मेंस है आप उसको देख लीजिए। कंपनी लगातार दिन पे दिन अपनी परफॉर्मेंस को सुधारती जा रही है
और जो प्रोडक्शन कंपनी की रैंप अप होगी उसका इफेक्ट कंपनी के सेल्स पर आएगा। अब सबसे बड़ी मेन बात आप और समझिए, इस कंपनी का QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने आएंगे, जो 1000 करोड़ रुपए का QIP है, उस QIP का कंपनी पैसे का यूज कहां करने जा रही है? कंपनी अपना डेट रिड्यूस करने जा रही है, जो इस कंपनी को परेशान कर रहा था। डेट कंपनी का रिड्यूस होगा तो वो कंपनी के प्रॉफिट पर असर दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो घटेगी। अब कंपनी को उसका मुनाफे में दिखाई देगा सीधा असर जो है। तो ये QIP इस कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, डेट टू इक्विटी इस कंपनी का घटेगा तो कंपनी को जुपिटर वैगन और टीटागढ़ वैगन जैसे वैल्यूएशन मिलेंगे, और उसके पीछे कंपनी का EPS भी जैक लगाएगा, कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी जैक लगाएगी, कंपनी की ऑर्डर बुक भी यहाँ पर जैक लगाएगी उस चीज को। तो आप समझिए कि ये थोड़ा, एक तो शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है, थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो घबराने की इसके अंदर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जो ये QIP का प्राइस है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी का QIP प्राइस लगभग 125 रुपए से 125 रुपीज से 135 रुपीज के आसपास होना चाहिए। तो कंपनी का शेयर प्राइस अपने QIP के आसपास ही घूम रहा है। तो जब तक ये प्राइस तय नहीं होता, कंपनी का शेयर प्राइस आपको आसपास ही दिखाई देगा। फिर अगर हम बात करें कंपनी के शेयर में गिरावट की, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी का QIP आना है और जिस हिसाब से इस कंपनी की अभी भी वैल्यूएशन है बुक वैल्यू के हिसाब से, 120 रुपए के आसपास इस शेयर को अच्छा खासा सपोर्ट है, जिस हिसाब से कंपनी के इस समय परफॉर्मेंस है और जिस समय जो कंपनी के वैल्यूएशन के आधार पर हम देखें। और हम अगर पिछले 10 साल के हिसाब से भी बात करें तो इस कंपनी के सेल्स को लेकर कोई चिंता नहीं है। 515 करोड़ रुपए से इस कंपनी ने 2600 करोड़ रुपए की सेल्स करी है 10 साल के अंदर। FY14 से FY23 के अंदर ये कंपनी अपनी सेल्स को 2600 करोड़ रुपए पहुंचा चुकी है। पर प्रॉफिट पे जरूर चिंता थी और वो चीजें अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस हिसाब से कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट घट रही है, जिस हिसाब से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, तो ये क्लियर कट कंपनी का दिखा रहा है कि आउटपुट कंपनी का अच्छा आ रहा है और ये कंपनी के फ्यूचर के लिए यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। अब मैं आपको एक कारण और बताता हूँ क्यों इस शेयर को बेचने में इंटरेस्ट नहीं है या इसको बेचना नहीं चाहिए। Q1 FY24 के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर 657 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कि पिछले साल के Q1 क्वार्टर से मिलाएंगे तो आपको अच्छा खासा उछाल दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में, इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी को लॉस था। अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, तो फिर क्यों बेचना है जब कंपनी प्रॉफिट में भी खड़ी है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी पिछले साल के मुकाबले। जितने भी पास्ट में साल गए हैं आप लगाकर देख लेना, सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि कंपनी ने Q1 के अंदर बता दिया है। और प्रोडक्शन जो रैंप अप हो रही है वो अब सेल में कन्वर्ट होगी। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी 3000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू कर सकती है, और उस पर प्रॉफिट भी देखा जाए तो कंपनी 75 से 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर सकती है। आपको कंपनी के EPS में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कंपनी अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को बड़ी तेजी से बढ़ाएगी। 1.5% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी थी कंपनी की पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 5 से 6% की रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए इस कंपनी की इस साल के अंदर। और जिस हिसाब से कंपनी का डेट घटेगा QIP के बाद, और जिस हिसाब से इस कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इस कंपनी के वैल्यूएशन पे आगे भी आपको वो असर दिखाई देता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर ने अभी यहाँ पर टॉप नहीं बनाया 163 रुपए के आसपास। अब इस कंपनी की जो रेंज निकल कर आती है, कहीं ना कहीं 120 रुपए के आसपास हमें इस कंपनी को लेकर एक सपोर्ट है। जिस हिसाब से कंपनी का QIP भी आना है, तो यहाँ पर इक्विटी और ज़्यादा गिरती नहीं दिखाई देती। करेक्शन जो आ रही है वो टेम्परेरी है, सेक्टर पॉजिटिव है। अब भी मैं इस कंपनी को अगर देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कंपनी आने वाले समय में आपको एक यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी दिखाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। लॉन्ग टर्म व्यू छोड़ दीजिए आप, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 45 रुपीज़ के आसपास की होनी चाहिए, और इस कंपनी को यहाँ पर लगभग 4.5 से 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए, जिस हिसाब से इस कंपनी की परफॉर्मेंस मिल रही है। ऐसा कहने के पीछे कारण दरअसल मेरे पास ठोस है। दरअसल अगर आप इस सेक्टर के अंदर अगर और कंपनियों को देखें, टैक्स मैको रेल को छोड़कर टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनी को देखें, जुपिटर वैगन जैसी कंपनी को देखें, तो आपको पता लगेगा कि सभी कंपनियों के प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा है तो प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है।
वहीं जिस हिसाब से इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अब बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसका प्राइस टू बुक काफ़ी कम है उन शेयरों के मुताबिक, जबकि कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी यहाँ पर है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि ये कंपनी आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ से 125 रुपये से लगभग 50% का रिटर्न दे सकती है, अगर कंपनी ऐसी ही परफॉर्मेंस देती रहे। तो आप इस गिरावट में डरकर अपने शेयर को बेचने की कोशिश ना करें और इस कंपनी से एग्जिट ना हो। ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी है, साथ ही साथ सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड चल रहे हैं, तो ये कंपनी आगे आने वाले समय में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी। इसके लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।